वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा ऑप्शन मणिपुर, तीसरा ऑप्शन नागालैंड, चौथा ऑप्शन असम। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है असम। असम राज्य में प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। अब ऐसा नहीं है सर कि आपको 2019 या 20 में सरकार केवल गाय अस्पताल ही बनाई, बहुत सारा आपको पशु पक्षियों के लिए आपको योजना चलाया गया, जलीय जीवों तक के लिए आपको योजना चलाया गया है। जिसमें अगर आपको पूछ दे 2020 में प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया तो है मथुरा, है ना। अगर आपको पूछ दे भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क 2020 में कहाँ खोला गया, वो है आपको मुंबई। 2020 में एक बहुत खास चीज किया है सरकार बहुत खास चीज किया है जीवों के लिए। एक जीव है नेवला, उसके लिए चलाया गया है। 2020 में ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल तस्करी को रोकने के लिए किया गया? नेवला। अब आपको लग रहा होगा कि नेवला क्या है, अगर बहुत कोई नहीं जानते तो जान लीजिए। नेवला ही एक ऐसा जीव है जिसको कहा जाता है सांप को दो टुकड़ा में बांट के उसका कुछ मांस खा के उसको जोड़ देता है, ऐसा कहावत है। हम तो देखे नहीं है, केवल सुने हैं, उस बात को हम बता रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई नेवला को बचाने के लिए सरकार क्यों ऐसा योजना चलाया। तो नेवला का जो बाल होता है बहुत ही अच्छा होता है और उससे ब्रश बनाया जाता है, उससे आपको ब्रश बनता है, वही पेंट ब्रश बनता है। पूरे भारत में नेवला की 6 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें इंडियन ग्रे है, स्मॉल इंडियन है, रूटी है, केकड़ा खाने वाला नेवला है, धारीदार गर्दन वाला नेवला है, भूरा नेवला है। इसमें जो इंडियन ग्रे है वो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, इंडियन ग्रे नेवला सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। और अधिकांश जो ब्रश है वो उत्तर प्रदेश के शेरकोट में मतलब कि ब्रश का निर्माण होता है। इस कारण से इसे आपको ब्रश उत्पादन की राजधानी भी कहती है। तो उस एरिया में सरकार के लोग फैले, आपको जासूस फैले और पूरा फैक्ट्री वगैरह सब चीज को बंद करवा दिया गया। और कहा गया जो भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत नेवला को भाग 2 में सूचीबद्ध कर दिया गया तुरंत ही, है ना। भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 के भाग 2 के तहत सूचीबद्ध कर दिया गया नेवला को। और कहा गया कि भाई अगर आप नेवला पालते हैं, नेवला का शिकार करते हैं या फिर आप इसका व्यापार करते हैं तो आपको 7 साल का सजा होगा। उसके अलावा आपको पूछ सकता है 2019 में क्या हुआ था। देश का पहला राज्य जहां पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया 2019 में, वो राज्य है आपको हरियाणा। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत अगर गाय बैल भैंस भेड़ बकरी आप पालते हैं तो सरकार आपको अधिकतम 3 लाख रुपया आपको लोन के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको मुहैया करवाएगा। अब देखिए आपका जो गाय अस्पताल खोला गया है वो असम में खोला गया, तो थोड़ा असम के बारे में भी जान लें यहाँ पर। तो असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है आपको हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए असम इसमें भर प्रथम नहीं है गाय अस्पताल खोलने में भी। आपको बहुत सारा प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में आ चुका है या फिर आने की संभावना रखता है। जैसे एनआरसी को लागू करने वाला, जो 2019 में आया था एनआरसी, उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? असम। आपको पूछेगा जीएसटी जो 2016 में आया था, जिसको वस्तु एवं सेवा कर कह रहे हैं, जीएसटी को पास करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो भी असम है। असम जो है असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है। काजीरंगा जानते ही हैं, जहां पर एक सींग वाला गैंडा कहीं नहीं पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, वो भी क्या है आपको? असम। सबको नोट डाउन करते जाइए, आपको फायदा होगा। आपका जो माइंड है, माइंड में जो मतलब एक पैटर्न का जो क्वेश्चन रखते हैं उसको रखने का जो तरीका है वो आपका बढ़ेगा, है ना, आपको बहुत काम देगा। आपका अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन 2025, दूसरा ऑप्शन 2035, तीसरा ऑप्शन 2030 और चौथा ऑप्शन 2040। तो आपका जो सही जवाब है वहां पर 2030 होगा। भारत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। अब देखिए श्रीलंका बहुत पहले ही मलेरिया मुक्त हो चुका है ना। श्रीलंका बहुत पहले ही मलेरिया मुक्त हो चुका है। अगर आपको पूछे कि विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र कौन है, तो वो है यूरोप। ये प्रश्न आ चुका है और श्रीलंका हमसे बहुत पहले ही हो चुका है। अब भी यही रिसेंट में 30 जून 2021 को कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वो है चीन। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। देखिए आपको लगता होगा कि कोई भी प्रश्न को बहुत लंबा हम खींचते नहीं है। आपको जो एग्जामिनेशन में आया है या फिर आने की जो संभावना रखता है, आपको 4-5 बुक का सारा कुछ जो दिमाग में है या फिर बुक से ढूंढ के आपको एक जगह जमा करके हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको जीवन पर्यंत काम दे। एग्जाम
एग्जामिनेशन रूम में किसी भी हाल में किसी भी स्टूडेंट से आप पिछड़े नहीं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो। बस यही मेरा लक्ष्य रहता है, इसीलिए हम इतना लंबा डील करते हैं। आप नोट डाउन कीजिए, ये नोट डाउन आज का मेहनत, इस फसल को आप बाद में काटेंगे, आराम से बैठ के काटेंगे, है ना, आराम से सो के काटिएगा, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा चलते हैं, वर्तमान में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है। तो अभी फिलहाल में ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री चेंज हुए हैं और वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो है मनसुख मंडाविया। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो वो है आपको स्वास्थ्य मंत्री हमारे बन्ना गुप्ता। भारत बहुत सारे बीमारियों से मुक्त हो चुका है। जैसे आपको प्रश्न आता है कि भारत चेचक मुक्त कब घोषित हुआ था, तो 1977 में हुआ था। एक प्रश्न फिर आता है, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो 2014 को हुआ था। अगर आपको पूछे 2021 में कौन सा देश मलेरिया मुक्त हुआ है, तो वो हुआ है आपको चीन, 30 जून 2021 को। अब थोड़ा मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया को हिंदी में दुर्वात रोग कहा जाता है और यह प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया को प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाता है और प्लाज्मोडियम परजीवी आपके बॉडी में कौन डाल देता है, मतलब इंजेक्ट किसके काटने से फैलता है, तो एनोफिलीज मादा मच्छर के कारण से फैलता है। और इसके उपचार के लिए किस वृक्ष के छाल का प्रयोग करते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया, जो पढ़ते होंगे जानते भी होंगे। आपको सिनकोना वृक्ष की छाल को प्रयोग किया जाता है, इससे कुनैन नाम की औषधि बनती है। एक दवा मलेरिया की और भी है, क्लोरोक्विन, या फिर उसको क्लोरोक्विन सल्फेट भी कहा जाता है। अब थोड़ा मच्छर के बारे में जानते हैं, मच्छर है क्या चीज। तो देखिए, मच्छर के एक क्वेश्चन आता है कि मच्छर के कितने पैर होते हैं। मच्छर 6 पैर, कितने पेड़, 6 से 6 पेड़ होता है, 6 पैर होता है। अगर आपको पूछे कि मलेरिया मच्छर से, आपको मलेरिया जो है मच्छर से होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। यह भी प्रश्न आ चुका है। अब रोनाल्ड रोस को इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, इस चीज के लिए उनको 1902 में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आपको पूछे या पूछ भी चुका है, मलेरिया के लिए किस टेस्ट को किया जाता है, मलेरिया रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसका नाम है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड का तो सबसे ज्यादा टेस्ट पूछ चुका है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। मलेरिया के बारे में एक चीज खास बात जानिए, मच्छर जो होता है ना, बस 10 दिन तक, जो नर मच्छर होता है 10 दिन तक जीता है, वो आपको बीमारी फैलाता नहीं है। दूसरा मादा मच्छर है, वो 40 से 50 दिन तक फैलाता है और यही आपको मलेरिया फैलाता है। यही है आपको मलेरिया और मच्छर की कहानी। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। आपको लक्ष्य से भटकना नहीं, लक्ष्य की ओर आगे जाना है, बस यही ध्यान रखिए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जवानों का ऑपरेशन बंदर क्या था। पहला ऑप्शन पठानकोट सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा ऑप्शन बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, तीसरा ऑप्शन राहत कोट सर्जिकल स्ट्राइक, चौथा ऑप्शन मालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। तो आपका यहां पर सही जवाब है बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। अब ये जानिए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुआ था, भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया था। तो देखिए भाई, सबसे पहला बात, भारत को आप जब तक नहीं छेड़ेंगे तब तक वो आपको कुछ नहीं करेगा, अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। वह क्या था, 14 फरवरी 2019 का दिन था, जिस दिन आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, है ना। 14 फरवरी 2019 का दिन था। आपको क्या हुआ, सीआरपीएफ के 2500 जवान 78 बसों में सवार होकर NH-44 से गुजर रहे थे। उसी समय एक कार आता है जिसमें पूरा बारूद भरा हुआ रहता है, इनके कारवां के बीच में जाकर घुसा देता है अपने गाड़ी को और विस्फोट कर देता है, और उसी समय हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। उन जवानों में हमारे झारखंड राज्य से भी एक व्यक्ति शहीद होते हैं, गुमला जिला के विजय सोरेंग। तो सबसे पहले तो आप उनके लिए नारा लगा लीजिए, विजय सोरेंग अमर रहे, विजय सोरेंग अमर रहे। अब आगे चलते हैं, शाम का समय होता है, कुछ समय बीतता है और तुरंत आपको जैश ए मोहम्मद इसका जिम्मेवारी लेता है कि हम ये घटना को अंजाम दिए हैं और इसके लिए हमको फक्र है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये आज का भारत है और ये नया भारत है, और ये भारत चुप बैठता नहीं है, ये भारत रोकता भर नहीं है, ठोकता भी है। ठीक 12 दिन बीता और 26 फरवरी का दिन था, है ना। 26 फरवरी के रात को हमारे यहाँ से MiG-21 विमानों को, जो लड़ाकू विमान है, उनको ले जाकर आपको बालाकोट के एरिया में मतलब उतारा जाता है और वहाँ से उनके कैंप में निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और लोग वहाँ पर जो आतंकवादी होते हैं उनको मारा जाता है। उनका जवाब देने के लिए तुरंत पाकिस्तान के साइड से F-16 लड़ाकू विमान, जो एकदम अत्याधुनिक विमान है, वो भिड़ता है। लेकिन हमारे भी कमांडर थे मूंछों वाले अभिनंदन,
विंग कमांडर अभिनंदन वो थे सामने में, मार के उनका विमान गिरा देते हैं और खुद भी गलती से उधर गिर जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारत इतना प्रेशर बनाया, भारत सरकार इतना मजबूती से प्रेशर बनाया कि अभिनंदन कुमार को सकुशल वापस करना पड़ गया था। याद है? हाँ, तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके लिए गर्व की बात है कि ये आज का भारत है, ये भारत आपको रोकता भर नहीं है, ये भारत आपको ठोकता भी है। केवल आपको जवाब देने आना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले उस पर आपको फिल्म भी बना हुआ था, उरी, उस समय भी हुआ था 28 से 29 सितंबर की रात को 2016 में। अब यहाँ पर समझते हैं कि ऑपरेशन बंदर क्या है। ऑपरेशन बंदर नाम क्यों रखा गया? तो ये कॉमन नाम है ताकि किसी को पता ना चले सर्जिकल स्ट्राइक अचानक किया जाता है ना। एक खास क्षेत्र में एक खास लोगों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, वहां का पब्लिक को मारने के लिए नहीं। जिसको मारना है, मतलब ऐसा हमला जिसमें चुने हुए लक्ष्यों को नष्ट किया जाए, उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। या फिर आप समझते होंगे जैसे चोर पुलिस, आप ये लुका छिपी जब खेलते होंगे तो धप्पा अचानक कर देते ना, अचानक धप्पा करने को भी आप सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर मान सकते हैं। अभी पाकिस्तान एक घटना को अंजाम दिया और बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे किताबों में ये प्रश्न आ चुका, मतलब कि बन चुका है आज के समय में कि भारतीय सैन्य ठिकानों पर पहली बार ड्रोन से हमला कब हुआ है। भारतीय सैन्य ठिकानों पर या एयरबेस पर पहली बार ड्रोन से हमला कब हुआ? तो 27 जून 2021 को हुआ है। और देखिए बाबू, 27 जून से आज का समय जो है आपको 10-12 दिन हो ही जा रहा है। कहीं ठीक देखिएगा, कहीं 12वां-13वां दिन कुछ घटना सर्जिकल स्ट्राइक हो ना जाए। तो यही था आपको ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये कॉमन नाम है। और दूसरा, रामायण में हमारे वानर सेना ने ही आपको फतह हासिल किया था, जीत हासिल किया था। आपका अगला प्रश्न है, 2019 में नाटो का 30वां सदस्य कौन बना? पहला मॉन्टेनेग्रो, दूसरा भारत, तीसरा दक्षिण मैसेडोनिया, चौथा उत्तरी मैसेडोनिया। तो इसका जो सही जवाब है और सटीक जवाब है उत्तरी मैसेडोनिया। इसका 30वां सदस्य बना। ये 2019 की घटना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि नाटो से कितना प्रश्न आ चुका है। आपको पूछा है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है कि नाटो का फुल फॉर्म बताइए। तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का स्थापना पूछ चुका है। नाटो का स्थापना कब हुआ? तो वो हुआ है 4 अप्रैल 1949। ये भी पूछ चुका है कि नाटो का जब स्थापना हुआ था उस समय कितने सदस्य थे? तो उस समय आपको 12 सदस्य थे। और ये बहुत बार पूछ चुका है कि नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब हम लोग जानते हैं कि नाटो जो है इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो सबसे पहले जानिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध बीता, तो द्वितीय विश्व जैसे बीता, सोवियत संघ रूस को कहा गया कि भाई आप अपने उसकी सेना को कहा गया कि आप लौट जाइए। लेकिन सोवियत संघ जो रूस है, जो पहले में पूर्व काल में उसको सोवियत संघ ही कहा जाता था, वो लौटने से इनकार कर दिया। बोला कि हम कहीं लौटने नहीं जा रहे हैं। वो अपना सेना को क्या किया, बर्लिन का नाकेबंदी करवा दिया। 1948 में नाकेबंदी करवा दिया। अब जब नाकेबंदी हो गया तो अमेरिका सहित जितना भी यूरोप का देश था वो सब डर गया कि कहीं रूस के दिमाग में तो नहीं ना चल रहा है, रूस में साम्यवादी सरकार है, कहीं तो ऐसा नहीं है कि पूरा यूरोप में साम्यवादी सरकार को थोपना चाहता है। वो तुरंत क्या किया, अमेरिका एक संगठन बनाया कि संगठन नहीं बनाएंगे तो भाई लौटेगा नहीं। और संगठन बनाया, और संगठन कहाँ बनाया? तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में एक संगठन बनाया जिसमें 12 देश जाकर साइन किए। और ये संगठन बना कौन सा? नाटो। और जब नाटो का संगठन बना तो उसके जो पहले अध्यक्ष जो थे, उनके पहले अध्यक्ष इसमें वो कहे थे रूसियों को बाहर रखने, अमेरिकियों को अंदर करने और जब जर्मनी को नीचे रखने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। अगर पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, नाटो जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उस समय राजनीतिक उद्देश्य था। लेकिन आज के देश में, आज के मतलब कि परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, सोवियत संघ रूस को विस्तार नीति से पीछे हटाना था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ रूस जो है विस्तार नीति को अपनाता है। अब तो विस्तार नीति है नहीं उसका, अब तो चीन अपना विस्तार नीति पे चल रहा है। अब कुल मिलाकर बस यही समझ लीजिए, पूरे विश्व को सोवियत संघ रूस के खिलाफ मतलब खड़ा करना इसका मुख्य लक्ष्य था। एक बात जानिएगा जो एग्जामिनेशन में आता है, नाटो जिसका मतलब कि मुख्य सिद्धांत क्या है, इसका सामूहिक सिद्धांत क्या है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है, तो इसका कहना है अगर हमारे एक भी सदस्य या एक से अधिक सदस्यों पर अगर आप हमला करते हैं तो हम सभी 30 देश पर हमला उसको माना जाएगा, हम सभी 30 देशों पर ये आक्रमण माना जाएगा।
और आपसे बदला लेने के लिए हम लोग वहां पर कूच कर जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि नाटो के किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, तो नाटो के 5वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अगर आपको पूछे कि इसको अमेरिका कब लागू करवाया, तो अमेरिका ही इसको लागू करवाया था। इसको लागू वो करवाया था 11 सितंबर 2001 को, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था उस पर जब हमला किया गया, तो उसके बाद ये अनुच्छेद 5 को वो लागू करवाया था। और 300 सदस्य के एग्री होने पर ही ये मतलब इसको लागू किया जाता है। तो यही है हमारा क्या चीज़, नाटो, है ना। ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि 2017 में इसका 29वां सदस्य कौन बना था, तो उसका पहला ऑप्शन जो है मोंटेनेग्रो वो बना था। दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके डिस्क्रिप्शन की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी करें। आपका कोटि 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 धन्यवाद।